होना चाहिए या 5 साल से कंटिन्यू जो भारत में रह रहे हो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो ये कौन सा जरूरत आन पड़ी कि मतदाता सूची को पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत पड़ गई? क्या है ये? कहीं न कहीं चोर दरवाजे से बिहार में जो महागठबंधन के प्रति जो लोगों का रुझान है और पिछले जो तमाम मीडिया चैनलों ने, जो सोशल मीडिया चैनलों ने दिखाने का जो काम किया है, उससे ये आरएसएस गठबंधन से चलने वाली जितनी पार्टियां हैं, या बीजेपी हो या बीजेपी के साथ में जेडीयू हो या उनसे तमाम गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं, जो आरएसएस के नागपुरिया जो फरमान होता है उस पर चलने वाली जो पार्टियां हैं, उनको बेचैनी हो गई है कि बिहार के अंदर में गरीब गुरबे और मजलूमों की सरकार आने वाली है 2025 में नवंबर में। तो इसको घेरने के लिए क्यों ना हम लोग वोटबंदी कर दें, और वोटबंदी के साजिश जो चोर दरवाजे जो हम लोगों ने इसी परसा के धरती पर हजारों की संख्या में एनआरसी और सीए का हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया था, और सड़क से लेकर के सदन तक हमारे गठबंधन के लोगों ने विरोध करने का काम किया, तो सरकार उसको बैकफुट पर लाई थी। और कहीं न कहीं चोर दरवाजे से बिहार और बंगाल के अंदर में एनआरसी को लागू करने का जो चेष्टा है वो चुनाव आयोग के माध्यम से शुरू करने का काम किया जा रहा है। और इसको लेकर के हमारी तमाम गठबंधन की पार्टियां जो है पूरे बिहार में आज बिहार बंद का जो है आह्वान किया, और बिहार बंद आज पूरे बिहार में दिख रहा है कि सड़क पे गांव से युवा वर्ग के लोग, बुजुर्ग वर्ग के लोग आज सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, और वो जवाब देने के लिए तैयार है कि तुम नोटबंदी किया, हमने सह लिया, लेकिन तुम वोटबंदी करोगे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। और यही कारण है कि आज परसा के धरती पर तमाम युवा साथी और महागठबंधन के तमाम साथी सुबह 5 बजे से जो है कि सड़क पर चक्का जाम करने का काम किया है। आप हमसे खाने का अधिकार छीन लो, लेकिन लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकार है वोटिंग राइट, उसको तुम नहीं छीन सकते हो। उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने सड़क पर जाम करने का काम किया है। बंधुओं, कुछ दिन पहले ये भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक और हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति 2014 से जो शुरुआत हुआ, उसको कंटिन्यू करने का काम ये केंद्र सरकार जो है सत्ता में आने के बाद करती आ रही है। और धीरे धीरे पहले कुछ समुदायों को टारगेट किया गया, अब जाति वाइज एससी एसटी वाइज लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जो घटना इटावा में यूपी में जो हुआ था, आप लोगों के समक्ष है, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का काम किया है। तो ये आरएसएस का जो नीति है, जो उनका संविधान है, उसको पूरे भारत में लागू करने का काम चोर दरवाजे से कर रही है। तो ये सरकार को हम लोगों ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम महागठबंधन का एक एक सिपाही सड़क पे करने का काम कर रहा है। और हमारे जो नेता है, जो राष्ट्रीय नेता हो या राजकीय नेता हो, वो सदन में जवाब देने का काम कर रहे हैं। और हम जो नए पीढ़ी के युवा साथी हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हट करके अपने संविधान को पढ़ने का काम कीजिए, क्योंकि संविधान में वो ताकत है कि आपके अधिकार को कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 में ही इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 में विस्तार से बताया गया है। तो जब तक युवा साथी अगर पढ़ेंगे नहीं तो अपने अधिकार को लड़ेंगे कैसे? तो हम अपने युवा साथी से भी आग्रह करते हैं कि स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना छोड़िए
और संविधान को जो किताब है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है उसको पढ़ने का काम कीजिए। और जिस दिन पढ़ना है आप बारीकी से एक एक आर्टिकल पर आप मंथन करना शुरू कर दीजिएगा तो आपके अधिकार को कोई ले नहीं सकता है। और इसी अधिकार को साबित करने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। आज मैं तेजस्वी यादव जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस वोटबंदी के आह्वान को बहुत बारीकी से उन्होंने समझा और आम जन जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो एसटी एसटी वर्ग के लोग हैं, जो सीमांचल इलाके के लोग हैं, जो मजलूम हैं, सताए हुए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो जानते थे कि वो डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएगा। जो बीएलओ लोग जाएंगे उनको कौन सा डॉक्यूमेंट देगा। हमने अपना वोटर सत्यापित करने के लिए हम ऑनलाइन जब भर रहे थे फॉर्म तो उसमें जो कॉलम देके मात्र एक ही कॉलम मेरे लिए था। वो कॉलम था मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसमें मेरा जन्म का तारीख तय होता है। तो हम कहते हैं कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है उसके बिहार में भी अगर देखा जाए, ये तमाम बातें जो है हमारे पूर्व के वक्ताओं ने रखा होगा और आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा। जब बिहार का लिटरेसी रेट ही कम है, साक्षरता दर ही कम है, तो कितने परसेंट लोग जो आज सीमांचल इलाके में चले जाइए जहां बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, आप देरा क्षेत्र में चले जाइए जहां पे बहुत सारे अभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, युवा रोजगार के लिए तरस रहे, वो कहां से मैट्रिक सर्टिफिकेट ला करके अपना वोटिंग सत्यापित करा पाएगा जी। इस तमाम लड़ाई को हम लोगों ने सड़क पर लड़ने का काम किया है और इस लड़ाई में जितने भी हमारे युवा साथी, युवा कार्यकर्ता महागठबंधन के साथी जो आए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। इस चिलचिलाती धूप में भी आप कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को मजबूत किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। अरे आज बिहार बंद है, अरे आज बिहार बंद है, अरे आवाज तो हम एक है, अरे आवाज तो हम एक है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे चुनाव आयोग मुर्दाबाद, अरे चुनाव आयोग मुर्दाबाद, अरे चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। अरे नागपुरिया कानून नहीं चलेगी, अरे नागपुरिया कानून नहीं चलेगी। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे आरएसएस वाला कानून थोपना बंद करो, अरे आरएसएस वाला कानून थोपना बंद करो। अरे इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।